विषय है उत्तर प्रदेश की झीलें और ताल। लेकिन इसमें जो खास बात है वो है इसका तरीका। हाँ वही तो, इसमें सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि हर झील को याद करने के लिए एक से बढ़कर एक देसी जुगाड़ या कह लें तरकीब दी गई है। बिल्कुल, और यही स्रोत को खास बनाता है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, नहीं, बल्कि उसे दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देना है। असल में आज हम सिर्फ यूपी की झीलें नहीं रटने वाले, हम याद करने की कला को ही डिकोड करने वाले हैं। क्या बात है। तो चलिए इस मेमोरी मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। स्रोत ने झीलों को 3 स्तरों में बांटा है। पहले वो जो सबसे जरूरी है, फिर वो जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, और आखिर में वो जिसे स्रोत टॉपर्स लिस्ट कहता है। अच्छा, तो एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं पहली लिस्ट से, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। यहाँ कुछ तरकीबें बहुत सीधी हैं, जैसे फुलहर झील। कहाँ पर है ये? ये पीलीभीत में है, और ट्रिक है फूल हमेशा पीला होता है। हाँ हाँ, फूल पीला, ये तो बहुत ही सीधा है, एकदम विजुअल। और यही इनकी ताकत है, परीक्षा के दबाव में यही सबसे पहले याद आता है। सही बात है। स्रोत ये भी बताता है कि गोमती नदी यहीं से निकलती है, तो इस आसान ट्रिक के साथ एक और जरूरी तथ्य भी जुड़ जाता है। बिल्कुल। इसी तरह एक और है मोती झील, कानपुर शहर में। इसका क्या जुगाड़ है? ट्रिक है कान में मोती पहनते हैं। कान मोती, फिर से एक सीधा विजुअल लिंक, दिमाग को कोई मेहनत ही नहीं करनी। अच्छा, तो ये तो हुई सीधी तस्वीरें, लेकिन कुछ तरकीबें आवाज के खेल पर भी हैं, जैसे बखीरा झील। बखीरा? ये संत कबीर नगर में है, और इसे याद रखने का तरीका है, कबीर दास जी ने समाज की बुराइयों को बिखेर दिया था। ओहो, कबीर और बिखेर सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, इसे फोनेटिक लिंक कहते हैं शायद। जी, ध्वन्यात्मक जुड़ाव। हमारा दिमाग मिलती जुलती आवाजों को तुरंत पकड़ लेता है। कबीर, बिखेर, ये एक लय बनाते हैं जो याद रह जाती है। और कुछ तरकीबें तो सीधे सीधे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हैं, जैसे बड़ा ताल। बड़ा ताल? शाहजहांपुर में। ट्रिक है शाहजहां एक बड़ा बादशाह था। वाह, ये तो बहुत असरदार है, क्योंकि ये नई जानकारी को उस जानकारी से जोड़ रही हैं जो हमारे दिमाग में पहले से ही बैठी है। मतलब शाहजहां का नाम आते ही बड़ी बड़ी इमारतें याद आती हैं। बिल्कुल। और इसी तरह बरुआ सागर है झांसी में। इसकी ट्रिक है, झांसी की रानी ने अंग्रेजों को बार बार, मतलब बरुआ, हराया। बार बार बरुआ, ये भी बढ़िया है। हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कहानियां हैं, और हमारा दिमाग तथ्यों से ज्यादा कहानियों को याद रखता है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल की ट्रिक तो आजकल के माहौल से काफी जुड़ी हुई है। अच्छा। ट्रिक है गोरखपुर का संबंध राम मंदिर आंदोलन से रहा है। बिल्कुल, ये तो समकालीन हो गया, और जो चीजें खबरों में होती हैं वो सबसे मजबूत मेमोरी हुक बनती हैं। इसी तरह रामपुर की गौड़ झील के लिए ट्रिक है, राम के नाम पर गौर करो। और एक राजा सुल्तान वाला भी था शायद। हाँ, राजा का बांध सुल्तानपुर, जो राजा है वही सुल्तान है। ये सभी हमारे मौजूदा ज्ञान का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। इस पहली लिस्ट में एक और है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर, सोनभद्र में। ये तो बहुत महत्वपूर्ण झील है। हाँ, और ट्रिक है गोविंद को सोना चढ़ाया जाता है, और साथ में ये भी लिखा है कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ जो हो रहा है वो बहुत स्मार्ट है। आप सिर्फ एक नाम को एक जगह से नहीं जोड़ रहे, मतलब आप एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज, यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील को एक कीमती धातु सोना से जोड़ रहे हैं। इससे उस झील का महत्व दिमागी तौर पर और बढ़ जाता है। गोविंद, सोना, सबसे बड़ी झील, ये तो पूरा पैकेज बन गया। बिल्कुल सही है। और एक आखिरी है पहली लिस्ट से, कीठम झील आगरा में। इसे सुर सरोवर भी कहते हैं। इसकी क्या ट्रिक है? आग बुझाने के लिए कीचड़ चाहिए। हाँ, एकदम प्रैक्टिकल। ये एक समस्या समाधान वाली ट्रिक है। आग एक समस्या है, कीचड़ उसका समाधान। हमारा दिमाग ऐसी छोटी छोटी कहानियों को बहुत पसंद करता है। तो मतलब पहली श्रेणी में विजुअल, फोनेटिक, ऐतिहासिक, हर तरह की तरकीबों का इस्तेमाल हुआ है। जी ठीक है, तो ये तो हुआ पहला लेवल। अब आते हैं उन झीलों पर जिन्हें स्रोत कंफ्यूजिंग कहता है। अच्छा, अब मजा आएगा। यहाँ तरकीबें और भी मजेदार हैं, जैसे लखनऊ की 2 झीलें हैं, करेला और इतौजा झील। करेला? और ट्रिक है, नवाबों को करेला पसंद नहीं, वो इतराते बहुत हैं। ये तो सीधे सीधे लखनऊ के स्टीरियोटाइप पर आधारित है। हाँ, और शायद इसीलिए ये यादगार भी है। बिल्कुल, स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादी छवियां भले ही सामाजिक तौर पर सीमित हों, यादाश्त के लिए बहुत शक्तिशाली औजार होती हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद शॉर्टकट हैं। नवाब और इतराना, ये तो जुड़ा ही हुआ है। हाँ, ये ट्रिक बस उस कनेक्शन का फायदा उठा रही है। लेकिन एक और नवाब वाली झील है, नवाबगंज झील, जो उन्नाव में है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो इससे कैसे अलग किया है? इसके लिए स्रोत एक और स्मार्ट ट्रिक देता है, नवाब अब उन्हें पसंद नहीं आते। ओहो, मतलब पहले नवाबों को लखनऊ की नजाकत से जोड़ा, और फिर कहा कि कुछ नवाब उन्हें पसंद नहीं। उन्हें और उन्नाव की मिलती जुलती आवाज इसे याद रखने में मदद करती है। बहुत बढ़िया। कुछ तरकीबें तो पूरी कहानी बना देती हैं, जैसे अलवारा झील। अलवारा? कौशाम्बी में। ट्रिक है, आवारा लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। आवारा से आवारा और कौशाम्बी से कोशिश,
ये एक नन्ही सी कहानी है जिसमें एक किरदार है और एक मकसद है। हाँ, कहानियां तथ्यों की सूखी लिस्ट से कहीं ज्यादा यादगार होती हैं। बिल्कुल। इसी तरह शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। ट्रिक है, शुक्र है कि मुसाफिर मुजफ्फर वापस आ गया। इसमें एक राहत का भाव है, एक भावना है, और जहाँ भावना जुड़ जाती है वहाँ याददाश्त पक्की हो जाती है। और कुछ में तो बड़ा गहरा अर्थ भी छिपा है, जैसे दरवन झील अंबेडकर नगर में। ट्रिक है, बाबा साहेब अंबेडकर ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक सम्मान भी है। जब एक स्मारक का भावनात्मक या वैचारिक महत्व भी हो तो वो और भी ज्यादा मजबूती से याद रहता है। बिल्कुल, ऐसा ही एक और भावनात्मक जुड़ाव बेती और नैया झील में है, जो प्रतापगढ़ में है। अच्छा। ट्रिक है, बेटी पिता का प्रताप बढ़ाती है और नैया पार लगाती है। वाह, ये एक बहुत ही सकारात्मक सांस्कृतिक मूल्यों को छूती है। वैसे कुछ तरकीबें थोड़ी शरारती भी हैं, जैसे चितौरा झील बहराइच में। हाँ। ट्रिक है, पहलवान ने बहरे को चित कर दिया। हाँ, कभी कभी अजीब या अटपटी बातें हमें ज्यादा याद रहती हैं क्योंकि वे सामान्य से अलग होती हैं। और एक और है बलिया की सुराहा ताल। ट्रिक है, बलिया वालों के सुर बहुत बागी होते हैं। ये भी स्थानीय पहचान का इस्तेमाल है। बलिया को अक्सर उसके बागी स्वभाव के लिए जाना जाता है, तो सुर को उस बागी मिजाज से जोड़ना एक बहुत ही असरदार कनेक्शन बनाता है। तो अब तक हमने सीधी सरल, कहानी वाली और भावनात्मक तरकीबें देख ली। अब हम स्रोत के तीसरे और अंतिम हिस्से पर आते हैं, छिपे हुए रत्न या टॉपर्स लिस्ट। बिल्कुल, यहाँ असली खेल शुरू होता है। हाँ, ये वो सवाल है जो रैंक तय करते हैं। यहाँ सिर्फ रटना काम नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है देवरिया ताल। नाम सुनकर कोई भी सोचेगा कि ये देवरिया जिले में होगी, लेकिन ये है कन्नौज में। ये तो एक सीधा जाल है। बिल्कुल। और ऐसे ही सवाल मेरिट बनाते हैं। परीक्षक जानबूझकर ऐसे नाम चुनते हैं जो भ्रम पैदा करें। यहाँ पर सतही ज्ञान और असली तैयारी का फर्क साफ पता चलता है। पर इस जाल से बचने की ट्रिक क्या है? बताइए। ट्रिक है, इत्र मतलब कन्नौज की पहचान लगाकर देवर जी घूम रहे हैं। कमाल है। ये ट्रिक न सिर्फ सही जगह बताती है बल्कि उस जगह की सबसे मशहूर चीज का इस्तेमाल करती है ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। यही एक टॉप क्लास नमूने की पहचान है। वो सिर्फ याद नहीं कराता, वो आपको जाल में फंसने से भी बचाता है। इस लिस्ट में और भी कई बेहतरीन तरकीबें हैं, जैसे औंधी ताल वाराणसी में। बनारस में? हाँ। ट्रिक है, बनारस की तंग गलियों में आदमी औंधे मुंह गिर पड़े। हाँ, जो बनारस गया है वो ये कभी नहीं भूलेगा। ये एक अनुभव पर आधारित ट्रिक है, उस जगह की एक बहुत ही असली और जीती जागती तस्वीर। और रिल्लौर झील बरेली वाली ट्रिक तो मेरी पसंदीदा है। अच्छा? बरेली के बाजार में झुमका गिरा तो लीला लिल्लौर हो गई। अरे वाह, ये तो सीधा बॉलीवुड कनेक्शन है। ये पॉप कल्चर का बेहतरीन इस्तेमाल है। झुमका गिरा रे गाना लगभग हर किसी ने सुना है। हाँ, उस मशहूर गाने को एक अनजान झील के नाम से जोड़ देना उसे तुरंत यादगार बना देता है। ये दिखाता है कि हमारी याददाश्त कितनी जुड़ी हुई है। एक गाना भी पढ़ाई में मदद कर सकता है। इसी तरह की एक और कहानी वाली ट्रिक है ठिठोरा मुराई ताल के लिए, जो फतेहपुर में है। इसकी क्या कहानी है? ठंड से ठिठुर गया, फिर भी फतेह हासिल की। इसमें एक संघर्ष और जीत की कहानी है। ठिठुरना और फतह, एक में पीड़ा है, दूसरे में जीत। हमारा दिमाग ऐसे विरोधाभासों को, ऐसी कहानियों को बहुत अच्छे से पकड़ता है। इस लिस्ट में कुछ और मजेदार किरदार भी हैं, जैसे शेखा झील अलीगढ़ में। ट्रिक है, अली भाई बहुत शिखी बगाड़ते हैं। हाँ, अलीगढ़ के लिए अली भाई का एक काल्पनिक किरदार गढ़ लिया गया। और मदन सागर महोबा में। ट्रिक है, मोहब्बत महोबा में आदमी मदन कामदेव बन जाता है। ये भी बहुत काव्यात्मक है। महोबा मोहब्बत की मिलती जुलती आवाज को कामदेव के पौराणिक संदर्भ से जोड़ दिया। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे बदायूं की सागर ताल। बदायूं के पेड़े मशहूर हैं। बिल्कुल। ट्रिक है, बदायूं के पेड़े सागर जितने मीठे हैं। वाह। और इटावा की सरसई नवर झील, इसकी ट्रिक है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, सर झुका कर दो। एक मुहावरे को ही पलट दिया। ये सभी उन्नत तकनीकें हैं। किसी जानी पहचानी कहावत को मजेदार तरीके से बदलना दिमाग को चौंकाता है। हाँ, और कुछ तो इतनी सीधी हैं कि ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे लक्ष्मी ताल झांसी में, राधा और श्याम कुंड मथुरा में, और सीता कुंड भरत कुंड अयोध्या में। ये तो सामान्य ज्ञान है। बिल्कुल। और एक है समसपुर झील रायबरेली में। ट्रिक है, सबकी राय समान होनी चाहिए। और स्रोत ने इन्हें शामिल करके अपनी सूची को पूरा। लेकिन रुकिए, अभी कुछ और बाकी है। हाँ, स्रोत ने आखिर में 2 ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें वो कहता है कि गांठ बांध लेना चाहिए। ये 2 महत्वपूर्ण अपवाद हैं। और इन अपवादों को जानना ही विशेषज्ञता की असली निशानी है। नियम जानना अच्छा है, लेकिन ये जानना कि नियम कहाँ टूटता है वो असली खेल है। तो पहला अपवाद है मोती झील। मोती झील? वो तो कानपुर वाली थी ना? हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि यह कानपुर में भी है और रामपुर में भी। ओहो। इसलिए परीक्षा में आंख बंद करके जवाब नहीं देना है, बल्कि विकल्पों को ध्यान से देखना है कि कौन सा शहर दिया गया है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। जी। सिर्फ रटना काफी नहीं है, परीक्षा देने की रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। और दूसरा अपवाद वही है जिसकी हमने बात पहले की थी, देवरिया ताल। परीक्षकों का पसंदीदा जाल। बिल्कुल। नाम देवरिया है पर झील कन्नौज में है। इस पर खास ध्यान देना है।